हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और बोर्ड्स की तैयारी में लगे हुए होंगे। देखिए दोस्त, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं आज से लेके जो मेरा पहला बोर्ड एग्जाम है उसके लिए जो दिन बाकी हैं वो हैं अपने पास, मतलब अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 डेज बचे हुए हैं ना। अब सर इतने दिन हैं मेरे पास, इन दिनों में कैसे मैं ओवरऑल सिलेबस के साथ, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, ओवरऑल सिलेबस के साथ कैसे मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर अगर आपके पास बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के साथ कोई एक जो लैंग्वेज है आपकी, हिंदी होगी या फिर इंग्लिश होगी, कैसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री को कैसे जो विद इन अपने पास ये जो टाइम ड्यूरेशन है इसका यूज करते हुए बेस्ट तरीके से अपनी प्रिपरेशन हो। अब अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा तो केमिस्ट्री के सर मेजॉरिटी जो पार्ट है वो जो सीबीएसई पेपर बनाती है वो कहां से देती है। तो दोस्त अगर मैं बात करूं यूनिट वाइज एज इन फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो मैक्सिमम नंबर्स की मेरे पास ऑर्गेनिक आती है ना। आपको पता होगा 33 मार्क्स, तो 33 मार्क्स की मेरे पास ऑर्गेनिक आती है विच कवर्स 50% ऑफ योर मार्क्स, है ना। 50%, अभी ये 70 का पेपर है, 33 नंबर की ऑर्गेनिक आ रही है, तो मेन फोकस अभी के लिए आपका ऑर्गेनिक पे रखिए। सर मैं तो सोच रहा था कि ऑर्गेनिक को साइडलाइन कर देता हूं, ऑर्गेनिक को हल्का फुल्का पढ़ेंगे और जो मेरे पास जो भी बची हुई है फिजिकल हो गई या इनऑर्गेनिक हो गई और वो कर लेंगे। इनऑर्गेनिक है 14 नंबर की, बाकी जो बचे हैं वो तुम्हारे 22-23 नंबर बचे, क्या करोगे भाई उनका? तो बिना ऑर्गेनिक के आपकी कहानी तो नहीं होने वाली है ना। तो अब इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शॉर्ट। अब कैसे इस ड्यूरेशन में, क्योंकि मैंने आपको ड्यूरेशन पहले ही बताया, कैसे रिवाइज कर सकते हैं और साथ साथ सैंपल पेपर कैसे होगा मास्टर। आ जाइए, पूरा निवारण मैं आपके लिए करता हूं। बाकी जितने भी मेरे साथी यहां पे जुड़े हुए हैं प्लीज वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं, सेशन में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे जो आने वाले मेरा कंटेंट है, क्योंकि आगे अपन लोग सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के बारे में बातें करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ये सब तो चलता रहेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जो दिक्कत आती है कि सर मेरे पास फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास जो चैप्टर है मैं उठाता हूं, बहुत जो आप लगता है कि सर इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, वो है मेरे पास द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तुम्हारे दिमाग में इस चैप्टर के बारे में कुछ भी चले, लेकिन मैं बताता हूं यहां से सबसे इजी क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है ऑब्वियसली, ठीक है सर इनऑर्गेनिक है, थ्योरेटिकल होगा, थ्योरेटिकल होने के साथ साथ यहां पे जो क्वेश्चन आता है वो रीजनिंग की फॉर्म में आता है, रीजनिंग की फॉर्म में। अब जैसे यहां से क्वेश्चन आ गया कि मेरे पास Cu2+ एक्वस मीडियम में ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू Cu+, ये क्वेश्चन बना, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई वालों का, वैसे तो ये एनटीए वालों का, मतलब नीट, सीयूटी, जेईई वहां पे भी फेवरेट है, पर ये कि Cu2 पॉजिटिव एक्वस मीडियम में ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू Cu+, वाई आ गया 3 नंबर का। तो अब आपको कहानी लिखनी है, ठीक है, और कहीं ना कहीं ऐसे जब रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना तो यहां से आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत लग रहा है कि इसको मुझे क्लियरली नहीं पता है तो वहां पे ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा पूरा पूरा काट देंगे। अगर आपने थोड़ा बहुत भी रिलेटेबल आंसर लिखा है यू विल गेट इजी मार्क्स, है ना। तो इन चैप्टर्स पे आपको फोकस करते हुए चलना है। सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताइए दोस्तों, सुनिएगा। जो मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसको मैं हमेशा इतना एम्फेसाइज करता हूं कि भाई साहब ये तो आप पढ़िए ही, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपकी हमेशा जो नेम रिएक्शन आती है वो आपको कवर करनी ही है, चाहे वो मेरे पास हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स के स्वार्ट्स वेंकलस्टीन हो, या फिर उसके बाद एल्डोल और कैनिजारो हो, या फिर मेरे पास गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस हो, विलियमसन सिंथेसिस हो, कोल्बे हो, रीमर टीमन रिएक्शन हो, इनको दिमाग में माइंड मैप की तरह बना लो। किसी के अगर तुम्हारे दिमाग में क्लिक हुआ, किसी ने गलती से नींद में बोल दिया गैब्रियल थैलेमाइड, तो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए दोस्त गैब्रियल थैलेमाइड की बात कर रहा है मतलब प्राइमरी अमीन बनेगा, कोल्बे सिंथेसिस की बात कर रहा है सैलिसिलिक एसिड बनेगा, रीमर टीमन रिएक्शन की बात कर रहा है सैलिसिलल्डिहाइड बना दूंगा। कौन बोला स्वार्ट्स रिएक्शन? फ्लोरीन एक्सचेंज करा दूंगा। अगर तुम कहीं ना कहीं इस एरिया में फंसे हुए हो मास्टर ये तो मुझे आता है, अच्छे से आता है, तो तुम्हारी रेलगाड़ी बढ़िया चलेगी। ठीक है, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करने हैं। बाकी जो है जैसे फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन में मेरे पास CFT BBT हमेशा क्वेश्चन आता है, सॉल्यूशंस में तुम्हारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वहां से हमेशा ही क्वेश्चन आएगा। मास्टर ठीक है, समझ गया, पढ़ना कैसे है, कहां से पढ़ना है, अभी से लेके मैं कैसे स्टार्ट करता हुआ चलूं उसके बारे में बातें करेंगे। तो उसके लिए आप प्लीज एक बारी इधर आ जाइएगा, यहां पे मैंने खोल रखा है, इधर आओ। अड्डा 24/7 अपना जो वेबसाइट है, अपना जो चैनल है, उसी पे सब कुछ मिलने वाला है। तो यहां पे आइए इधर। वैसे तो जिनको एनसीईआरटी में प्रॉब्लम होती है या फिर जिनको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं उसके लिए तो यहां पे सारा कुछ प्रेजेंट है, लेकिन अभी मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूंगा तो रीसेंट जो प्लेलिस्ट है वो ये बनी हुई है, आप ये कवर करिए सबसे पहले। कुछ भी नहीं आता,
चैप्टर में फंसे पड़े हैं, मास्टर आधा आता है, कंफ्यूजन हो रही है। अब देखो जिंदगी में अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो ना, तो इसका मतलब यह समझ जाना कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। कोई अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जिसकी जिंदगी बहुत सॉर्टेड है, जिसको लग रहा है अरे बहुत मजा आ रहा है, इसका मतलब वो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं रहा है, आराम से बैठा हुआ है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है। अगर तुम्हें बहुत छोटी छोटी माइन्यूट सी चीजों में प्रॉब्लम हो रही है, तुम कोई नए कॉन्सेप्ट पढ़ने जाते हो, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसका मतलब आप सही रास्ते पे है, आप में प्रॉब्लम्स तो आ रही है जिंदगी में। समझ में आया? अरे जो कुछ नया करना चाहेगा उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम आएंगी, इसकी उसकी जिंदगी में रुकावट आएगी। बाकी तो यार जो नहीं कर रहा है वो तो चिल मार ही रहे हैं। पढ़ाई करनी है उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। यहां पे ये प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, 1-2 चैप्टर बचा हुआ है, वो मैं आपका करा दूंगा। क्लियर हो गया? ये आपको करना है। उसके बाद सर मुझे प्रॉपर थ्योरी भी चाहिए, उससे रुकना, एंड में मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूं जो कि अभी हाल फिलहाल में लॉन्च होगी, जो कि आने वाले टाइम तक चलती रहेगी, बहुत हेल्प होगा। सबसे पहले आप आ जाइए, पहले मेरी प्लेलिस्ट पे आ जाइए। ये मेरी प्लेलिस्ट है, इसको खोलो। ये क्या है? ये मुन्ना है, मेरा मुन्ना, ये मेरा मुन्ना है। यहां पे हर एक सेशन, हर एक घंटा, हर एक मिनट, हर एक सेकंड मैंने जो पढ़ाई कराई है वो मैंने इस फॉर्मेट में कराई है कि मेरा कोई भी साथी किसी भी क्लास का आ जाएगा, कहीं से भी आ जाए, उसको वो समझ आ जाएगा। अगर आपको किसी बहुत ज्यादा किसी चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, फॉर एन एग्जांपल आपको सॉल्यूशंस के नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशंस में प्रॉब्लम होती है, सर मोलरिटी क्या है, मोलरिटी क्या है, तो इस प्लेलिस्ट में आ जाइए, आपको सब मिल जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, केमिकल काइनेटिक्स का वन शॉट देख लो, केमिकल काइनेटिक्स में आ जाइए, हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स में आ जाइए, डी एंड एफ, मतलब सब कुछ है जो आपको चाहिए। समझ में आया? सब मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, ये आप करते हुए चलिएगा, ठीक है? सारा कुछ यहां पे आपका कवर हो रखा है, प्लीज इसको कर लेना। ये कर लिया मतलब जिंदगी आपकी साकार है। ये तो आ गई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्विक रिवीजन वाली बातें, है ना? क्विक रिवीजन के लिए मैंने आपको ये बता दिया, ये करिएगा। और एक और मैं आपको क्विक रिवीजन का बताता हूं, जो आपका क्या आ गया, ये तो जुनून के बारे में है, ये तो क्लास 11th का है, ये तो अपना चलता रहेगा। ये है यशस्वी, ये यशस्वी बैच का प्रेजेंट है, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर? बस इतना इनफ है। अब कहानी आती है कि मास्टर तू तो बोल रहा था सैंपल पेपर करेंगे, सैंपल पेपर आपको खुद बिल्कुल भी नहीं करने हैं, मैं या मेरी टीम जो है वो सैंपल पेपर कराएंगी। तो सुनिएगा, तुम्हें कुछ मेहनत नहीं करनी है, तुम चैनल पे बने रहो। सर सैंपल पेपर करेंगे कैसे? पहले तो लाइव फॉर्मेट में करेंगे, और उसके लिए आपके लिए पहले तो ये पड़ा हुआ है। पहले तो आप ये वाला सेशन देख लो, जो मेरे साथी अगर अभी देख रहे हैं हाल फिलहाल के लिए, वो उनके लिए सेशन है, यहां पे आ जाइएगा। बाकी करने क्या वाले हैं वो एक बारी सुनिएगा। अपन लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपन लोग सैंपल पेपर कम से कम नहीं तो हर साल जो है हम लोग 10-12 सैंपल पेपर सॉल्व कराते हैं। तो अब जो सैंपल पेपर है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब अगर मैं बात करूंगा तो जैसे ही आपकी 26 जनवरी निकल जाएगी, उसके बाद अपन डेली सैंपल पेपर करा करेंगे, डेली या फिर ऑल्टरनेट। तो आप लोग भी जुड़िएगा, सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, बी इट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश में। सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, ये सबके लिए है। सर मुझे अलग से और सैंपल पेपर करने हैं, तो उसके लिए आपको PYQ निकालने पड़ेंगे। सर PYQ कहां से लाएं? सर बुक खरीदनी है, बुक नहीं खरीदनी है, cbse.gov.in पे जाइए। मैं आखिरी बार बता रहा हूं, उतना अगर कर लिया तुम्हारे पैसे, तुम्हारी जिंदगी सब साकार है। एक सेकंड देना, यहां पे आ जाइए cbse.gov.in, इस पे आइए। जब आप इस पे आओगे, इस वाली वेबसाइट पे आ जाना, एकेडमिक वेबसाइट पे आ जाना, यहां पे आपको सब मिलेगा। मैंने पहले ही बोल रखा है, कोई भी फालतू का पैसा अब मां बाप का खर्च नहीं करेगा। इससे पहले कर लिए कोई दिक्कत नहीं है, खत्म हो गया, अब नहीं करने वाले हो। मैंने पहले ही बता दिया आपको, क्वेश्चंस जो हैं वो यहां पे इतना खजाना है, तुमने ये क्वेश्चन कर लिए ना भैया, टॉपर छोड़ो, टॉपर तो तुम इजीली आ जाओगे। उसके बाद जो आपका नया हर्डल स्टार्ट होगा, CUET, नीट, जेई, उसके लिए तुम इतनी बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी तुम्हारी, मैं नहीं बता सकता वो, है ना? तो यहां पे आइए, सैंपल पेपर क्वेश्चन, इधर जो आपको चाहिए सारे सैंपल पेपर मिलेंगे। अरे खोलो भैया, हाँ रिफ्रेश ही होता रहेगा ये, रुक जाना, वेबसाइट एक बार रिफ्रेश कर देता हूं, अलग अलग है इनके ड्रामे हैं भाई, ठीक है? ये लो 23, 24, 22, 23, 21, 22, तुम कंटेंट ढूंढते हो ना कि मास्टर वो पब्लिकेशन खरीद लूं, ये पब्लिकेशन खरीद लूं। अरे मूर्खों, जो CBSE बोल रही है कि भैया प्रीवियस ईयर जो मैंने पहले क्वेश्चन दिए हैं वो तू कर ले, लेगा, तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा पर इतना तो मालूम पड़ जाएगा कि कहां से क्वेश्चन आता है, तो इतना कर लो। ये कर लिए मास्टर, ये तो मैंने कर लिए हैं, कर लिए क्या? तो आ जाइए और दिखाता हूं, क्वेश्चन बैंक पे आ जाइए, क्लास 12th पे आ जाइए, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आ जाइए, ये कर लो।
इस साल तो तुम लकी हो, इस साल तो तुम लकी हो, तुम्हारे लिए दो सैंपल पेपर रिलीज हुए हैं, दो सैंपल पेपर, सेट 1 सेट 2, मैंने दोनों सॉल्व करा रखे हैं। चैनल पे जाके अगर आप सर्च करोगे एडिशनल क्वेश्चन पेपर शिखर सर, आपको मिल जाएगा। तो यार ऐसे करना है पढ़ाई, बिल्कुल सॉर्टेड समझते हो, सुलझी हुई पढ़ाई आपको करनी है। अगर तुम सोचो ये पब्लिकेशन वो पब्लिकेशन फलाना ढिमकाना, मुझे पता है मेरे टाइम में भी बच्चे करते थे, अभी भी चल रहा है। तो ये ऐसे वो नहीं बनानी है कि मेरे पास इतनी बुक्स हैं, मेरे पास सीबीएसई की वेबसाइट की बुक्स हैं, मेरे पास पीवाईक्यूज है, मेरे पास सैंपल पेपर है, कर लीजिए, मोर देन इनफ है। फालतू ड्रामे जिंदगी में नहीं होने चाहिए। अब घोड़ा होता है, घोड़े के आपने देखा होगा ऐसे पट्टे लगा दिए जाते हैं सामने कि तुझे सामने ही देखना है, इधर उधर देखेगा तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे ही तुम लोग भी अपने आंखों के सामने ऐसे पट्टे लगा लो, जो लगाना है लगा लो। इतना ध्यान रखना है कि अभी आपको बिल्कुल सुलझी हुई डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। गधों की तरह बैठे नहीं रहना है कि बैठा हूं पढ़ाई कर रहा हूं, घर वालों को दिखा रहे हो 10 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए। पागल नहीं बनाना है किसी को, खुद को। अगर तुम अभी घर वालों को पागल बना दोगे, आगे तुम्हें मालूम पड़ जाएगा, अरे यार उस टाइम अगर मैंने खुद पढ़ाई कर ली होती तो चीजें बहुत सॉर्टेड हो गई होती, चीजें बहुत आसान हो गई होती। तो केमिस्ट्री के बारे में जो मैं बोल रहा हूं उसको 100% फॉलो कर लीजिए। 68, 69, 70 आउट ऑफ 70 ना आए तो आ जाना 27 फरवरी की शाम को, मैं यही मिलूंगा, पेपर सॉल्व कराता हुआ बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कराया था, आया, मैंने अपनी प्लेलिस्ट बताई थी, वहां से आया। कंपैरिजन में हर साल कराता हूं, ठीक है। इतना करिए, शांति से पेपर देके आइए 27 फरवरी को। 27 फरवरी को सो जाना, 28 फरवरी को उठना, नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, खत्म है। सैंपल पेपर जो वाली जो बात है वो यहां पे जो प्रेजेंट है वो करिएगा। मैं अलग से तुम्हारे कम से कम 10-12 सेट कराऊंगा, उसके लिए आपको चैनल पे बने रहना पड़ेगा। और सिर्फ ये बात मैं अपने लिए ही नहीं बोल रहा हूं, जितनी भी मेरी साथ की फैकल्टीज हैं, B.Ed फिजिक्स, मतलब अशप्रीत मैम हो गई, या फिर शिप्रा मैम हो गई, साक्षी मैम हो गई, या अनु मैम हो गई, तो ये सब आपको कराने वाले हैं हम लोगों के साथ, ठीक है। ठीक है, अपना ये जो मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन कम मत करिए। अगर तुम मोटिवेटेड रहते हो हर टाइम तो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी लेवल है लो हो जाएगा। कंसिस्टेंट रहिए। अगर मुझे सुबह 6 बजे उठ के पढ़ाई करनी है तो करनी है, चाहे रात में आपको मौत आ जाए, सुबह उठना पड़ेगा। सर मैं तो रात में सो ही नहीं पाई थी या सो नहीं पाया था, किसने बोला था ड्रामे करने को? सुबह उठो, सुबह 6 बजे का अगर अलार्म है, 6 बजे पढ़ाई करनी है। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन मोटिवेशन। मोटिवेशन है 12 घंटे पढ़ाई कर ली, 4 दिन सो लिए। कंसिस्टेंट है कि मैंने 4 घंटे डेली पढ़ाई करी, पूरे हफ्ते में मेरे पास 28 घंटे हो गए, पूरे हफ्ते में 28 घंटे हो गए, बहुत है, मोर देन इनफ है। जो बोल रहा हूं करिए, आपकी जिंदगी साकार हो जाएगी, ठीक है। इतना करके अपने जो मार्कशीट आने वाली है उसमें 4 चांद लगाइए, घर वालों का, अपना और आसपास के एरिया का नाम रोशन करिए, ठीक है। पढ़ाई करिए, मिलते हैं अगले एक और सेशन के साथ। बाकी कंटेंट वाली जो वीडियोस है, पढ़ाई वाली वीडियोस है, उनको कभी मत मिस करा करिए, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए अपना, थैंक यू सो मच और गुड लक।